माता का जगराता है और उसमें पंजाबी गाने की फरमाइश भी आती है और गाने वाले भी जो हैं वो भी मान लेते हैं। बचाव 0% भी नहीं है, विरोध 100% है। लेकिन वो कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब किसी का विनाश होना हो तो बुद्धि विपरीत दिशा की ओर चलती है। जो थोड़े पल के लिए कुलदीप जी की बुद्धि विपरीत दिशा की ओर चली और उसको लेकर के विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय श्री राजेश गुप्ता जी ने हमारे संज्ञान में लाया कि आपके एरिया में ऐसा हुआ है। हमने आज पूरी लाइन करके बिठा दी कि भाई ये बर्दाश्त नहीं। कलाकार है जब मंच पे जाए तो कभी ना कभी हो जाता है, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कुलदीप ने एक बात मानी कि मेरे से गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती हो गई। सनातन की में रहते हुए मेरे से ऐसा हो गया। लोग तो डिमांड करते रहते हैं और आप कह रहे हैं आप इतने प्रेशर थे, तो इसमें आप कैसे देखेंगे कि आगे आने वाले समय में अगर फिर से कोई प्रेशराइज करेगा तो क्या करेंगे? आने वाले समय में कभी भी ऐसा नहीं होगा, चाहे मैं उसी से छोड़ना पड़ेगा सब कुछ, उनके घर से निकल जाऊंगा। लेकिन ये पता नहीं क्या दौर ऐसा था जब माता रानी की वजह कोई कृपा थी, पता नहीं। धार्मिक भावनाओं को जिस तरह से आज के समय में कई जो लोग हैं वो चाहते हैं, चाहे वो अपने गायकी के जरिए से हो या किसी न किसी और कलाकारी के तरीके जो है धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाई जाती है, जिससे लोग जो है काफ़ी आहत होते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो आज के समय की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी हैं। एक घटना होती है कि एक जगराते में जिस घर में जगराता चल रहा था वहाँ के लोग डिमांड करते हैं पंजाबी सॉन्ग की और माता के जगराता में वो पंजाबी गाना जो है चल पड़ता है, जिसके बाद वो वीडियो वायरल हो जाता है और सबसे ज़्यादा वायरल जो है ये पंजाब में होता है। वहाँ के लोगों ने इसका नोटिस लिया और कड़ा एतराज़ जताया, जिसके बाद ये मामला जो है अब इस बात पर पहुंचा है कि इस पर पुलिस कंप्लेंट भी की गई है और कहा गया है कि जब जल्द से जल्द जो है माफ़ी मांगी जाए। पूरा मामला क्या है और जिन्होंने ये गाना गाया है, ये जो घटना हुई है, वो इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। कुलदीप दास जी हैं और इनके साथ इनके बाकी साथी और महंत बिट्टू जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने हालांकि इनकी सपोर्ट की है लेकिन कड़ी इस आलोचना भी की है कि की घटना बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सनातन धर्म में जिस तरह की आस्था है, जो लोगों की भावनाएं हैं, उसे बिल्कुल भी आहत नहीं करना चाहिए। एक जो है वो मेंटेन कर रहनी चाहिए। महंत जी, इस घटना के बाद आपने भी हालांकि काफ़ी इसका कड़ा विरोध भी किया, लेकिन आप थोड़ा बीच बचाव में भी आए हैं। आप पहले ये बताएं कि इस तरह की घटनाओं के बारे में आप कैसा कहेंगे कि माता का जगराता है और उसमें पंजाबी गाने की फरमाइश भी आती है और गाने वाले भी जो हैं वो भी मान लेते हैं। बचाव 0% भी नहीं है, विरोध 100% है। और बचाव इनके अध्यक्ष जो हैं, हमारा पूरा जगराता एसोसिएशन जम्मू कश्मीर के पटाखा जी, बी कैथ जी, स्कर्डा ग्रुप पूरा, हमारे साहिल जी, इन लोगों को जब इन्होंने इंटरवीन किया कि हमारी जिम्मा है कि जम्मू में ऐसा कभी नहीं होगा, तो बचाव नहीं, माफ़ी नामा लेकर के इनसे और इनसे ये कहा गया कि आप ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन मुझे लगता है जो पीछे इनका खानदान है, चाहे ससुराल पक्ष है चाहे मायका पक्ष है, मैं दोनों को जानता हूँ। ससुराल पक्ष में इनका ससुर, इनके साला, लोग रेडियो सिंगर और टीवी सिंगर हैं, खुद भी अच्छे गायक कलाकार हैं। लेकिन वो कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब किसी का विनाश होना हो तो बुद्धि विपरीत दिशा की ओर चलती है। जो थोड़े पल के लिए कुलदीप जी की बुद्धि विपरीत दिशा की ओर चली और उसको लेकर के विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय श्री राजेश गुप्ता जी ने हमारे संज्ञान में लाया कि आपके एरिया में ऐसा हुआ है। हमने आज पूरी लाइन करके बिठा दी कि भाई ये बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरी एसोसिएशन का, पटाखा जी का और इनके लोगों का, जिन्होंने कहा कि हम लिख के देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। और साथ साथ में नवरात्रे माँ भैया के आ रहे हैं, निवेदन करना चाहता हूँ कि झांकियाँ आप माँ का स्वरूप बन के नाचोगे, आप शंकर का सुल्फा पीते दिखाओगे, वह बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे छोटा मंच हो चाहे बड़ा हो। प्रशासन से जोरदार तरीके से मांग कर रहे हैं कि जहाँ भी उल्लंघन होता है कार्रवाई सख्त से सख्त की जाए। माँ भगवती को अगर आपने झांकी में लाना है तो शेर बनो ना, उसके ऊपर कंजक बिठाओ, उन्हीं के घर की छोटी सी कंजक लेकर के उसकी पूजा अर्चना हो, ये मर्यादित चीज़ें हैं। लेकिन आमतौर पर ये देखा गया है कि
सनातन धर्म में विशेषकर जैसे हमारा हिंदू धर्म है, बहुत ज़्यादा इसमें लिबर्टी ली जाती है, बहुत ज़्यादा कुछ भी कर सकते हैं आप, किसी तरह भी आप इसका अपने तोड़ मरोड़ के अपने फ़ायदे के लिए मजाक भी बना सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं ये चीज़ सबको खटकती भी थी अंदर से, लेकिन अब इस तरह की घटना जब हुई है और एक कंप्लेंट भी हुई है, तब आप जो हैं ये लोग जागे हैं। इससे पहले भी इनको समझना ज़रूरी है कि जिस माता की आप आराधना करते हैं इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। देखिए, मुझे श्रीमान जोगराज शर्मा जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता अपने शिवसेना के पंजाब के, राज जी हैं पठानकोट से, श्री राम प्रोटेक्शन है लुधियाना से, सभी ने फ़ोन किए कि आप इनके ऊपर, हम इनके ऊपर केस कर रहे हैं। मैंने उनका घटना जम्मू की है, अगर जम्मू का समाज बैठता है और ये माफ़ी मांग लेते हैं, हम आप यहाँ से संदेश देंगे कि एक बार किसी को मौका देना चाहिए। कलाकार है, जब मंच पे जाए तो कभी ना कभी हो जाता है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कुलदीप ने एक बात मानी कि मेरे से गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती हो गई, सनातन की में रहते हुए मेरे से ऐसा हो गया। लेकिन जब दूसरी तरफ देखो कि उन्हीं परिवार के लोग नाच रहे हैं, उसमें देवियाँ भी नाच रही हैं, एक आदमी भी 2-3 नाच रहे हैं, तो उन्होंने कितना भविष्य किया होगा ये बेहतर जानता है। जब इनसे पूछा गया तो ये इन्होंने एक ही बात कही थी कि मेरे ऊपर इतना प्रेशर था कि चाहे एक लाइन गा तू गाएगा, और उतनी ही लाइन है सिर्फ वो जो वायरल वीडियो हुई है, तो वो इसने गाई, जिसका इसको आज पूरी बरादरी के अंदर बैठना पड़ा, पूरी बरादरी के समाज के अंदर बैठ के माफ़ी मांगने पड़ी। लेकिन मैं कहता हूं कि आगे से ऐसा ना हो, और सनातन को जिंदा रखने के लिए सनातन में जहां कोई कुताही करेगा उसके खिलाफ खड़े होने का दायित्व हमारा है। हम करते रहेंगे, विरोध भी करेंगे, समझाएंगे, जो नहीं समझेगा उसको दूसरे तरीके समझाएंगे। कुलदीप राज जी भी हैं हमारे साथ, जिनके साथ ये घटना हुई है और इन्होंने गाना गाया था। आपसे मेरा ये प्रश्न है कि ऐसी घटना जब होती है तो ऐसी सिचुएशन में को आप कैसे फिर हैंडल कर पाएंगे, जब इस तरह की लोग तो डिमांड करते रहते हैं और आप कह रहे हैं आप इतने प्रेशर थे, तो इसमें आप कैसे देखेंगे कि आगे आने वाले समय में अगर फिर से कोई प्रेशराइज करेगा तो क्या करेंगे? आने वाले समय में कभी भी ऐसा नहीं होगा, चाहे मैं उसी से छोड़ना पड़ेगा सब कुछ, उनके घर से निकल जाऊंगा। लेकिन ये पता नहीं क्या दौर ऐसा था जब माता रानी की वजह कोई कृपा थी, पता नहीं। लेकिन स्थिति ऐसी भी होती है कि लोग डिमांड करते हैं, लेकिन आपके मन में ये पूरा रहता है कि हम आए किस लिए हैं। फिर इस तरह की चीज़ें हुए, आपके साथी भी हैं, क्या उनमें भी आपस में विरोध नहीं होता कि आप क्यों ऐसा गाने जा रहे हैं कि कल को किसके लिए लोग भी तो भावना से आहत हो जाएं? देखो सर, 55 मेरी एज है, तो एज के हिसाब से मैं भी ऐसा दिल से नहीं चाहता था। तो जब उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाई थे एक दो बोल ही सुनाओ, तो फिर मैंने एक दो बोल सुना दिया, वरना मैं दिल से ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि भगवती के चरणों के साथ जुड़े हुए हैं, तो उसी का ध्यान में रख के उनका स्वरूप लगा, तो आगे से आइंदा कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। चलिए, ये बहुत बड़ी बात है कि माफ़ी मांग लेना और उससे सुधार करना ज़रूरी है। एक आपसे भी मेरा प्रश्न है, ये प्रेसिडेंट साहब हैं पटाका जी। सर, मैं तो पहले से सभी से थैंक यू कहता हूँ कि आज हम जो हमारे कुलदीप राज हैं, जिनका गाना बहुत वायरल हुआ है, पंजाब से भी जम्मू से भी, मेरे को किसी ने फ़ोन भी किया कि आपके जम्मू का कोई ऐसा लड़का है जिसने ऐसा गाना गाया है। तो मैंने जब देखा, मैंने इनको पूछा, बोल रहे मेरे को किसी ने बड़ा अप्रोच किया कि दारू पी के मेरे को, नहीं यार आपको ने गाना ही गाना है, नहीं तो हम आपका जगराता भंग कर देंगे, ऐसे कर देंगे। उसी वजह से, उस प्रेशर से इन्होंने जो गाना गाया, उसी वजह से अब इसने जो भी है अभी माफ़ी भी मांग ली है। तो मैं अपने जितने भी हमारे जम्मू के कलाकार हैं, मैं उनका प्रेसिडेंट भी हूं, तो मैं यही चाहता हूं कि सभी कलाकारों से यही निवेदन करता हूं कि ऐसा गाना कहीं कोई बोले भी तो अब नहीं गाना है, क्योंकि वो आजकल तो सोशल मीडिया का आपको पता हर एक चीज़ है, ठीक है। अगर हम एक बात गलत बोलते हैं तो हमारे ऊपर प्रेशर बन जाता है। तो मैं सभी कलाकारों से यही निवेदन करता हूँ, चाहे जो मर्जी कोई बोले, हमें नहीं गाना चाहिए, हमें अपने सनातन धर्म से जो करना है, हमने सनातन धर्म से ही चलना है। तो हम यही चाहते हैं सभी कलाकारों से, जो हमारे गुरुजी बोल रहे हैं कि झांकियों के लिए, अभी झांकी जो अच्छी झांकी होगी हम वो ही कराएं। देखो, हमें क्या करते हैं, लोग बोलते हैं अभी जागरण बुक करते हैं, तो लोग हमारे को प्रेशर डालते हैं, नहीं जी आपने यही झांकी करनी है, वो झांकी करनी है, तो हमें करना पड़ता है। नहीं अगर करेंगे तो क्या करते हैं, लोग बाहर से कलाकार मंगवा लेते हैं, ठीक है। तो सर फिर इनको क्या करना चाहिए, ये भी बात होनी चाहिए। लेकिन इस चीज़ का भी आप मंत्री से मिलकर हल तो निकल सकता है
कि अगर कोई बाहर से भी आता, अगर वो भी इस तरह का ध्यान नहीं रखता तो उस पर भी तो आप जो है कड़ा विरोध कर सकते हाँ जी सर, मैं 1984 का जागरण कर रहा हूँ। जो पहले जागरण होते थे वो जागरण होते थे, जो आजकल के जागरण वो बिजनेस है। आजकल जागरण घर वाले बोलते हैं नहीं जी वो आना चाहिए वो आना चाहिए, हमें उस हिसाब से काम करना पड़ता है। अगर घर वाले नहीं बोले नहीं हमें सिंपल जागरण करना है, हम सिंपल जागरण करेंगे। बाकी जो कलाकारों की बात है, अगर कलाकार कोई भी गलत करता है तो उसके जिम्मेदार हम हैं।